पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार फिर सीज फायर तोड़ा। बाजवा की कायर फौज ने सरहदी इलाकों में जबरदस्त गोलीबारी की, लेकिन हिंदुस्तान ने भी अपने एक वॉर से पाकिस्तान को हैसियत दिखा दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कोहराम मचा दिया। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 20 सैनिक मारे गए, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर बार बार पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहा है। तो जान लीजिए इसके पीछे की वजह क्या है। इमरान और जिनपिंग के बीच हुई इमरजेंसी वेपन डील। आखिर क्या है हिंदुस्तान के दो दुश्मनों का जंगी सौदा, आप खुद देखिए। एलओसी अघोषित युद्ध का ऐसा बैटल ग्राउंड बन चुका है जहां बेहिसाब बारूद बरस रहा है। ताबड़तोड़ गोलीबारी और बमबारी से लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरा इलाका थर्रा रहा है। आत्मघाती मोड में जा चुका पाकिस्तान लगातार एलओसी पर उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। सरहद पर वो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा और सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की पोस्ट से हैवी फायरिंग और मोर्टार दागे जा रहे हैं। भारतीय जवानों और एलओसी के पास मौजूद गांवों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही इस कायराना हरकत में अब तक सेना के 3 जवान और 3 नागरिकों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे में बाजवा की कायर फौज लगातार भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान को इस नापाक कोशिश का जवाब हिंदुस्तान ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में दिया। भारतीय सेना ने आर्टिलरी और बंकर तोड़ मिसाइलों के प्रहार से पाकिस्तान को धुआं कर दिया। आखिर पाकिस्तान की इस बौखलाहट के पीछे वजह क्या है? क्यों वो सीज फायर का उल्लंघन करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? तो जान लीजिए, पाकिस्तान अपने आका चीन के इशारे पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बारूदी कोहराम मचा रहा है ताकि भारत का ध्यान एलएसी से भटका सके। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ दोनों मुल्क युद्ध वाली रणनीति पर भी लगातार काम कर रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान ने चीन से नई डिफेंस डील भी की। इमरान और बाजवा की इस इमरजेंसी डील को लेकर जो इनपुट सामने आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना चीन से 30 J-10 CE फाइटर जेट खरीदेगी। चेंगडू J-10 CE चीन के J-10 लड़ाकू विमान का अपडेटेड वर्जन है। इसके अलावा चीन से पाकिस्तान PL-10 और PL-15 मिसाइल भी खरीदेगा। हालांकि पाकिस्तान 50 J-10 CE चीन से खरीदने की कोशिश में जुटा है। चीनी मीडिया की माने तो JF-17 की तरह J-10 CE का प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में शुरू हो सकता है और इसके लिए चीन आर्थिक मदद भी करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की सीक्रेट डील के पीछे क्या वजह है? तो जान लीजिए, पाकिस्तान बखूबी जानता है कि उसके जंगी खाने में अभी जितने भी लड़ाकू विमान मौजूद हैं वो सब के सब कबाड़ हैं और फुस्सी हैं। बैटलफील्ड में राफेल के आगे उनकी कोई बिसात नहीं है, चाहे वो चीन से मिला JF-17 हो या फिर अमेरिका से दान में मिला F-16। असल में ये पाकिस्तान का डिफेंसिव मोड है, क्योंकि पाकिस्तान अब तक सिर्फ जुबानी जंग में अटैक करता रहा है, एटम बम से हमले की गीदड़ भभकी देता रहा है। लेकिन जब बात सीधी टक्कर की होगी तो पाकिस्तानी फौज के हाथ पांव फूल जाते हैं। और वैसे भी भारतीय सेना के आगे सरेंडर करने की आदत पाकिस्तान की तो दशकों पुरानी रही है। पाकिस्तान जितनी मर्जी साजिश रच ले, चीन के साथ मिलकर जैसे चाहे चक्रव्यूह तैयार कर ले, हिंदुस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का काल राफेल भारतीय वायुसेना के पास है। तो वहीं अब खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्दी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत आने वाला है। ये दोनों ऐसे जंगबाज हैं जो कई युद्धों में अपना जौहर दिखा चुके हैं। हालात कैसे भी हों, दुश्मन कितना भी मजबूत हो, रणभूमि में दबदबा इनका ही रहता है।
क्योंकि ये सुपर योद्धा ऐसे डेडली वेपन से लैस है जो पलक झपकते ही तबाही मचा देता है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान अपने आका से जिस लड़ाकू विमान की डील कर रहा है, जिसे अपनी वायुसेना के बेड़े में शामिल कर रहा है, आखिर उसकी ताकत क्या है? क्या वो डॉग फाइट में राफेल से टक्कर ले पाएगा? क्या वो S-400 के सुरक्षा कवच को भेद पाएगा? या फिर चीन के बाकी लड़ाकू विमान की तरह वो भी फुस है, यानी दावे हवा हवाई, जंग में उतरे तो जग हंसाई। चीन का लड़ाकू विमान J-10CE चेंगडू J-10C का अपडेटेड वर्जन है। इस लड़ाकू विमान को लेकर ड्रैगन दावा करता है कि चेंगडू J-10CE 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। ये सिंगल सीटर और सिंगल इंजन वाला फाइटर है। J-10CE हल्के वजन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी रफ्तार करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस फाइटर में GSH-23 ट्विन बैरल कैनन लगी हुई है। यह अपने साथ 6000 किलो आयुध ले जा सकता है। इसमें एक साथ 11 मिसाइल और बम फिट किए जा सकते हैं। इस लड़ाकू विमान की डील को फाइनल करने के लिए पाकिस्तान के 13 टॉप लेवल के अधिकारी चीन पहुंचे थे और डील पर मुहर लगने की तैयारी की जा रही है। इस विमान को लेकर चीन ये भी दावा करता रहा है कि राफेल से मुकाबला करने के लिए चेंगडू J-10CE काफी है, क्योंकि राफेल की तरह ये भी 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, यानी सेमी स्टिल्थ। लेकिन इस बार भी चीन अपने गुलाम को चूना लगाने वाला है, क्योंकि इससे पहले चीन ने पाकिस्तान को JF-17 बेचा था, जिसे पाकिस्तान अपना प्राइड मानता है। लेकिन इस डील के साथ ही यह साबित हो गया कि अब तक पाकिस्तान के पास जितने भी फाइटर थे वो सब धूल फांक चुके हैं। अगर जंग में वो उतरे तो राफेल उन्हें तहस नहस कर देगा। बाकी बची खुची कसर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी कर देगा। यानी ये दिवाली आतंकिस्तान पर बम बारूद वाली होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।